ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम अखंड ज्योति पत्रिका 2014 पृष्ठ 3 से लिए गए शीर्षक श्रद्धा इस आलेख के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए इससे आरंभ करने से पूर्व परम पूज्य गुरुदेव, वंदनी माता जी और माँ गायत्री को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। श्रद्धा शब्द से सभी सुपरिचित हैं, पर इसके साम्यक बोध से प्रायः अपरिचित। जिन्हें इसके अर्थ का साम्यक बोध है वे जानते हैं कि श्रद्धा सद्गुरु से संवाद की कला है। सद्गुरु के कृपापूर्ण अनुदानों की सहज स्वीकारोक्ति है श्रद्धा। भाव, विचार व व्यवहार की ऊर्ध्वमुखी एकाग्रता है श्रद्धा। श्रद्धा के प्रभाव से व्यक्तित्व सुदृढ़, संपूर्ण, समग्र व अखंड बनता है। इसके विपरीत तर्कपूर्ण संशय व्यक्तित्व को दुर्बल, अपूर्ण व खंडित बना देता है। इस संबंध में बड़ी मीठी बोध कथा है सूफी सद्गुरु जलालुद्दीन रूमी की। उनका एक छोटा सा विद्यालय था जिसमें उनके अनूठे शिष्य आध्यात्मिक विद्या का अध्ययन करते थे। ये सभी उनके शिष्य अनूठे इसलिए थे क्योंकि इन सूफी फकीर का शिष्य बनना अति दुर्लभ कार्य था। एक बार उनके यहाँ दारुल उलूम के आलिमों की टोली आई। इसे वर्तमान भाषा के शब्द दें तो एक विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर उनके यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा रूमी के विद्यालय में उनके शिष्यों का समूह पागलों जैसी हरकत कर रहा है। यहाँ पहुँचे इन आलिमों ने इन्हें देखा और बोले, लगता है यह आदमी इन सभी को पागलपन की ओर ले जा रहा है। फिर उनके बीच विवाद शुरू हो गया। उनमें से एक वर्ग ने कहा, चूँकि हम नहीं जानते यहाँ क्या हो रहा है इसलिए निर्णय देना अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ ने कहा, हमें इनके पागलपन का आनंद उठाना चाहिए। इस घटना के कुछ महीने बाद फिर वही टोली रूमी के यहाँ पहुँची। अब की बार यहाँ उनके सभी शिष्य मूर्तवत बैठे ध्यान कर रहे थे। इन्हें इस तरह ध्यान करते देख उनमें एक वर्ग ने कहा, अब इन्हें देखने में कोई आनंद नहीं। तभी उनमें से कुछ बोले, लगता है कि ये सभी ध्यान कर रहे हैं। लेकिन बचे हुए तीसरे वर्ग ने कहा, हम तो ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए कैसे निर्णय कर सकते हैं। इस घटना के कुछ महीने बाद फिर वही लोग रूमी के यहाँ पहुँचे। अब वहाँ कोई न था। सूफी संत रूमी अकेले बैठे मुस्कुरा रहे थे। पूछने पर उन्होंने कहा, जो लोग यहाँ थे उनकी श्रद्धा ने उन्हें पूर्ण बना दिया और वे प्रस्थान कर गए। आप सभी यहाँ पर कई बार आए, पर अपने तर्क व संशय के कारण अभी तक अपूर्ण हैं। तो ये था श्रद्धा शीर्षक नामक एक छोटा सा लेख जो हमने अखंड ज्योति पत्रिका से लिया था। तो निर्णय यही निकलता है कि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, पूर्ण विश्वास रखें, उनके लिए पूर्ण समर्पित रहें। आप एक दिन ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे जहां लोग आपकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव, वंदनी माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। तो अगली बार मिलने तक आप सभी को हमारा सादर प्रणाम।